सोमवार को जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप के उम्मीदवार रहे सूर्या हांसदा को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। सूर्या हांसदा जो जेएल कैंप पार्टी से उम्मीदवार रहे हुए चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सूर्या हांसदा का आपराधिक इतिहास भी रहा है और एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सूर्या हांसदा का राजनीतिक इतिहास भी रहा है। और सूर्या हांसदा झारखंड की तीन राजनीतिक पार्टियों में अपना राजनीतिक सफ़र कर चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। सोमवार को सूर्या हांसदा को गोड्डा पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया और सूर्या हांसदा के बारे में ये जानकारी उसके इनकाउंटर के बारे में ये जानकारी निकल के सामने आई है कि सूर्या हांसदा पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहा था और वेल्लोर में इलाज करने के बाद देवघर के नावाडी थाना क्षेत्र इलाके में अपनी मौसी के यहाँ वो एक तरीके से आराम कर रहा था, या उसको कहे तो छुपा हुआ था। और पुलिस को गोड्डा और साहेबगंज पुलिस को, चूँकि सूर्या हांसदा का गोड्डा और साहेबगंज का जो इलाका है उस इलाके में एक तरीके से आपराधिक दबदबा भी रहा है और राजनीतिक संरक्षण भी उसको कई राजनीतिक पार्टियों से मिलता रहा है। और उसने 3 चुनाव जो है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार के रूप में सूर्या हांसदा ने चुनाव लड़ा था। और जो आपराधिक संरक्षण उन राजनीतिक संरक्षण के हिसाब से कहे कि वो आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देता रहा था। तो सूर्या हांसदा काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा था और बीमार चलने के बाद वो अपनी मौसी के यहाँ देवघर के नावाडी थाना क्षेत्र इलाके में था, जहाँ उसको पुलिस ने धर दबोचा। उसके बाद सूर्या हांसदा को लेकर गोड्डा पुलिस आ रही थी। वहीं पर ललमटिया थाना क्षेत्र के बुआरी जोड़ इलाके में उसका इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। और पुलिस ने बताया कि हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब उसको देवघर के नावाडी इलाके से अपने मौसी के घर से सूर्या हांसदा को पकड़ के पुलिस गोड्डा ला रही थी, उसी समय उसने भागने की कोशिश की और इनकाउंटर में सूर्या हांसदा को पुलिस ने मार गिराया। सूर्या हांसदा के आपराधिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास पर ध्यान देने की बात होगी। कई राजनीतिक दलों से सूर्या हांसदा जुड़े रहे हैं। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 के चुनाव में सूर्या हांसदा जो है वो बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो थी झारखंड विकास मोर्चा, वह उससे उम्मीदवार थे। यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी से उसने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था सूर्या हांसदा ने। और वहां से 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूर्या हांसदा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और उस चुनाव में बीजेपी ने उसको बोरियो से उम्मीदवार बनाया था। लेकिन 2024 के चुनाव में सूर्या हांसदा ने एक बार फिर से अपनी पार्टी बदल दी और पार्टी बदलने के बाद वो जयराम महतो की पार्टी का उम्मीदवार बन के बोरियो की सीट पर चुनाव लड़ा। और सूर्या हांसदा से जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उससे टेलीफोनिक इंटरव्यू सूर्या हांसदा से मैंने खुद किया था, जब उसने बीजेपी को छोड़ के जेएल कैंप पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उसने दावा किया था। तो सूर्या हांसदा से जो हमारी बात हुई थी टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान, उस दौरान सूर्या हांसदा ने बताया था कि वो बोरियो सीट पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 2024 चुनाव में, जो उस समय वर्तमान में विधायक थे बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में जाने के बाद सूर्या हांसदा नाराज़ थे और नाराज़ होने के बाद सूर्या हांसदा ने बीजेपी छोड़ दिया। यानी कि करीब 5 साल तक वो सूर्या हांसदा बीजेपी में रहे और बीजेपी के बाद उसने जयराम महतो की पार्टी, जो एक तरीके से कहे कि 2024 के चुनाव में जयराम महतो की पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। एक नवोदित पार्टी के रूप में जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप उभरी। हालांकि एक ही सीट जयराम महतो इकलौते उस पार्टी के उम्मीदवार रहे, लेकिन अगर झारखंड में देखा जाए तो उस पार्टी का प्रदर्शन जयराम महतो की पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हालांकि संथाल के इलाके में जयराम महतो की पार्टी का असर उतना बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ जेएल कैंप ने जयराम महतो ने बोरियो की सीट से सूर्या हांसदा को उम्मीदवार बनाया। हालांकि करीब 3,2800 कुछ वोट सूर्या हांसदा को मिले और उस चुनाव में बुरी तरीके से सूर्या हांसदा की हार हुई और वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चुनाव जीत कर आए। तो ये राजनीतिक इतिहास हमने आपको बताया कि किस तरीके का सूर्या हांसदा का राजनीतिक इतिहास रहा है। 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से 2 क्षेत्रीय पार्टी बाबूलाल मरांडी की
पार्टी से राजनीतिक सफ़र शुरू करके सूर्या हांसदा आखिरी समय तक JLK पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रहे। जयराम महतो, जो कि जयराम महतो झारखंड के नए राजनीतिक दल है, नए राजनेता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक दाग भी जयराम महतो की पार्टी के ऊपर लगे, क्योंकि जयराम महतो ने हालांकि ये दावा किया था कि वो जिस भी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे उसके राजनीतिक इतिहास, उसके आपराधिक इतिहास सभी का एक तरीके से स्क्रूटनी करेंगे, उसका आकलन करने के बाद ही उम्मीदवार बनाएंगे। तो लेकिन जयराम महतो और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि कैसे एक आपराधिक इतिहास के व्यक्ति को, सूर्या हांसदा को, उन्होंने टिकट दे दिया। हालांकि उस चुनाव में सूर्या हांसदा की हार हो गई, लेकिन एक सवाल जयराम महतो के पार्टी JLK पर भी उठता है कि कैसे जिसके ऊपर हत्या समेत कई संगीन आरोप लगे हो, उस पार्टी के उस व्यक्ति को, उस शख्सियत को कैसे, जिसका एक आपराधिक करीब 10 साल का से ज़्यादा का आपराधिक इतिहास रहा और साहेबगंज और गोड्डा में उसके ऊपर कई मामले दर्ज हो, ऐसे शख्स को कैसे जयराम महतो ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतारा। जो सूर्या हांसदा अभी 2 महीने पहले ही जो ललमटिया खदान है वहाँ गोलीबारी की घटना हुई थी और 7 राइफल बरामद किए गए थे इस घटना के बाद, और उस मामले में भी सूर्या हांसदा को पुलिस की तलाश थी। और साहेबगंज और गोड्डा का जो इलाका है, उस इलाके में अगर संथाल के उस इलाके में कई आपराधिक मामले सूर्या हांसदा के ऊपर दर्ज थे, और गोड्डा और साहेबगंज दोनों पुलिस को सूर्या हांसदा की तलाश थी। और वो उसके आपराधिक इतिहास का अगर कहें तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सूर्या हांसदा की कि कैसे वो आपराधिक इतिहास रहा है, उसका इतिहास रहा है। एक जो सबसे चर्चित मामला सूर्या हांसदा को लेकर रहा है वो 9 जनवरी 2020 का रहा है, जब गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बहादुर चक के पास अडानी कंपनी के वाटर पाइपलाइन कार में लगे वाहनों को उसने आग लगा दिए थे। और इस तरह की घटनाएं अक्सर सूर्या हांसदा के गुर्गे किया करते थे, जब अलग अलग व्यावसायिक अलग अलग कंपनियों के प्लांट को वो निशाना बनाता था। कई प्लांट के गाड़ियों को आग लगा दिया, कई जगह फायरिंग की घटनाएं उसने की। इसके पीछे जो है वो रंगदारी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी। तो और उस पूरे इलाके में जो साहेबगंज और गोड्डा का इलाका था, वहाँ पर सूर्या हांसदा अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था, बढ़ाना भी चाहता था। और निश्चित तौर पे चूँकि वो राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 3 राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ था, तो एक राजनीतिक संरक्षण भी था। और एक आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को 3 राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया। उसके बाद जो 2020 में ये घटना हुई थी, उसके बाद सूर्या हांसदा के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने ये पूरी साजिश ली। उस समय जो तत्कालीन SP थे शैलेंद्र बनवाल, उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई थी और उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में किया था। और लंबी चौड़ी फहरिस्त है सूर्या हांसदा के ऊपर। इस वारदात के बाद एक वारदात से एक रात पहले यानी 9 जनवरी 2020 को जो अडानी के वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में लगे गाड़ियों में आग लगाई थी, उससे पहले एक दिन पहले सूर्या हांसदा ने अपने घर पर बैठक बुलाई थी और लोगों को खाना भी, जो उस घटना में शामिल थे उनको खाना भी खिलाया था। और पेट्रोल और डीजल देकर उन गाड़ियों में आग लगाने का, जो अडानी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे, गाड़ियाँ थी, अडानी प्रोजेक्ट में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, उन गाड़ियों में आग लगाने के लिए उसने पेट्रोल और डीजल भी मुहैया कराया था। और जब ये पूरी घटना अडानी प्रोजेक्ट में हुई, अडानी के गाड़ियों को जब आग लगाई, उस समय सूर्या हांसदा ने सभी के मोबाइल बंद करा दिए थे। और बताया जाता है कि उस समय सूर्या हांसदा खुद उस मौके पर मौजूद था। और सूर्या हांसदा के आपराधिक अगर इतिहास की बात करें, आपराधिक घटनाओं को बात करें, तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है सूर्या हांसदा के पूरे। अगर हम साहेबगंज और बोरियो इस इलाके में करें तो आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं कि जो कि सूर्या हांसदा कितना सातिर एक तरीके से अपराधी था। हालांकि वो कई राजनीतिक पार्टियों से चुनाव भी लड़ चुका था। हमने बताया कि कैसे 3 राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुका था। और जो 2024 के चुनाव में वो बोरियो की सीट से JLK पार्टी के उम्मीदवार जयराम महतो के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो उसने चुनाव लड़ा, उसमें उस एफिडेविट में जो उसने जानकारी दी, उस जानकारी के अनुसार ललमटिया
में गोड्डा में गोड्डा के ठाकुरगंज में, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, साहिबगंज के ठाकुरगंज में, महागामा में, बोरियो में, मिर्चाईवाड़ी में, और भी कई तरह के आपराधिक अलग अलग जगह पर जो है सूर्या हांसदा के खिलाफ मामला दर्ज किए गए, जिसमें कि हत्या 302, 307, इस तरह के कई मामले आप पूरी लिस्ट में देख सकते हैं। दर्जनों मामले हैं जो सूर्या हांसदा के ऊपर दर्ज थे, जिनको पुलिस ने सोमवार को इनकाउंटर में मार गिराया। तो हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस आगे पूरी जानकारी देगी कि किस तरीके से सूर्या हांसदा का इनकाउंटर किया गया। लेकिन जाते जाते हम जो है अपने दर्शकों को ये बता जाएंगे कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको सोचना चाहिए कि एक आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को किस तरीके से तीन झारखंड के तीन राजनीतिक पार्टियों ने कैसे अपना उम्मीदवार बनाया, कैसे वो चुनाव लड़ा। हालांकि लोकतंत्र की ताकत है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सोचना ये चाहिए कि कैसे एक आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को तीन राजनीतिक दल ने चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि वो विधायक नहीं बन सका, किसी भी चुनाव में सूर्या हांसदा की जीत नहीं हो सकी। लेकिन अगर आप सोचें कि इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड वाला शख्स अगर विधानसभा में पहुंचता तो क्या स्थिति होती। और हालांकि ये अगर सूर्या हांसदा पहुंचता तो ये कोई अकेला मामला नहीं होता। कई ऐसे मामले आ चुके हैं देश के इतिहास में, जब बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा तक जा चुके हैं। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से झारखंड पुलिस ने, गोड्डा की पुलिस ने जिस तरीके से इनकाउंटर किया है सूर्या हांसदा का, उस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, झारखंड के तीन राजनीतिक दलों ने सूर्या हांसदा से जैसे आपराधिक व्यक्ति को चुनाव मैदान में न उतारा, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।